कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका हिंदी का संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर करने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के आपको आंसर कराए जाएंगे इसी वीडियो में और पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता छंद और बाता आपका शब्द शक्ति, साता आपका अलंकार और दाता काव्य गुण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा अलंकार। ठीक है, अलंकार कहलाते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो आपका इसका ऑप्शन आता राजनीतिक समस्या पर, बाता विवाह समस्या पर, साता सांप्रदायिक समस्या पर और दाता छात्र समस्या पर। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा सांप्रदायिक समस्या पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर तीसरा था अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था अपने पिता को और बाता अपनी माता को, साता अपने पुत्र को और दाता अपने पुत्र के शिक्षक को। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा अपने पुत्र के शिक्षक को। फिर आपका चौथा आता है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो इसका आपका ऑप्शन आता डांडे और बाता आपका थोड़ला और सात आप भीटे और दाता तिनी। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो जो इसका चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है, डांडे। डांडे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पाँचवा आपका आता है, ठीक है, पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, मीठी बाड़ी बोलने वाला होता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है सुभाष और बात आपका मितभाषी, साता कटुभाषी और दाता मृदुभाषी। तो यहाँ पर मीठी बाड़ी बोलने वाला होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका, ठीक है, दा हो जाएगा मृदुभाषी। ठीक है, आपका मृदुभाषी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, छठवां आता दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। संधि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए थे वो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, आपके लिए आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता, ठीक है, पंडित जसराज को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पंडित जसराज को, ठीक है, रसराज भी कहा जाता है। तो रसराज आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, रसराज, रसराज भी कहा जाता है। फिर दूसरा आता अंतरिक्षयान डॉट डॉट का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पर अंतरिक्षयान वायुयान, ठीक है, वायुयान का मिला जुला रूप है। तो वायुयान आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते हैं ना, वायुयान आपका आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता वार्णिक छंद में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो वार्णिक छंद में, ठीक है, वर्णों की गणना की जाती है। तो वर्णों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे, ठीक है, शस्त्र कहते हैं। तो आपका यहाँ पर शस्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका होता है उत्साह। ठीक है, तो उत्साह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 में रिक्त स्थान का। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। आपके लिए आपका प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अवयव में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती दुर्लभ। तो दुर्लभ को आपको मैच करना आसानी से प्राप्त है। और जो दूसरी आती कबीरदास, तो इसको आपको साखियाँ एवं शब्द से मैच करना है। जो तीसरी आती सम्माननीय, सम्माननीय को आपको मैच करना आधार योग्य से।
और जो आपके यहाँ पर चौथी आती है मृतिका, तो मृतिका को आपको मिट्टी से मैच करना है। और जो पाँचवीं आती है दो बैलों की कथा, तो इसको मुंशी प्रेमचंद से मैच करना है। और छठवीं आती जहरीले, ठीक है, जहरीला, तो जहरीला को आपको यहाँ पर सांप से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो भी मैच हो जाती हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद को कहा जाता है। तो प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रेमचंद। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए रसकन किसके अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है, श्री कृष्ण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता है तीसरा, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है, महाकाव्य खंड काव्य, ये आपके यहाँ पर प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है, खंड काव्य। अब आपका यहाँ पर आता है चौथा, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो चौथे का आंसर रहने वाला आपका विलायत, ठीक है, विलायत गए थे, तो विलायत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विलायत। फिर आपका यहाँ पर आता है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर समास होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। फिर आपका आता है 6वां, झूरी की साली का क्या नाम था, तो यहाँ पर झूरी की साली का नाम था गया, ठीक है, गया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 61 वाक्य तक कंप्लीट, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आप प्रश्न 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके यहाँ आते 6 नंबर के। तो पहला था सूरज का विवाह एक कहानी है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर आता है दूसरा, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा आता शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है गया झूरी का मामा था, तो चौथा आपका क्या रहेगा, चौथा आपका असत्य रहेगा, ठीक है, चौथा आपका असत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है, तो 5वां आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 6, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है, नई कविता की 2 विशेषताएं, ठीक है, तो इसे आपको याद करना, ठीक है, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और, ठीक है, और प्रयोगों में नवीनता, ठीक है, ये आपकी 2 हेडिंग दी गई, दोनों हेडिंग को आपको याद करना है। और जो इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर वर्णन दिया गया, इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। इस तरह से आपका 6वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता कबीरदास के स्वल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आपको कबीरदास के स्वल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कबीरदास की स्वल्प सौंदर्य की विशेषताएं। कबीर की भाषा, ठीक है, अप्रोत्कृष्ट है, उन्होंने सहज सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता है, 2 चौपाई छंदों का अर्थ, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 7वें प्रश्न का। और साथ ही जो इसका अथवा आता है सुमंतदान पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसमें नागरिक भी शामिल है। हालांकि पहले यह शब्द सिर्फ सैन्य प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया इसका अथवा मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा गया लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आता मानसरोवर से कभी, ठीक है, मानसरोवर से कभी का क्या आशा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर से कभी का आशा हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है, तो इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो अथवा दिया गया हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं। फिर आपका 10वां आता देशज शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द लिखिए,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण ये रहे, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी। ठीक है, इस तरह से आपके उदाहरण भी दी गए हैं, तो आपको याद कर लेना। ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अर्थ आता है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके पुनः लिखिए। ठीक है, तो आशीर्वाद, सामंजस्य और कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, फिर आपका 11वां आता है, प्रेमचंद की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर प्रेमचंद की, ठीक है, दो रचनाएं यहाँ पर दी गई, गोधन, कर्मभूमि। ठीक है, और साथ ही इनकी भाषा देख लीजिए, ये आपकी यहाँ भाषा दी गई है, तो इसको आपको पूरा याद करना है। प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, ठीक है, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है, यहाँ तक पूरा याद करना है। और इनकी शैली भी देख लीजिए, तो ये आपकी शैली यहाँ पर दी गई। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 11वें का अथवा आता है, महादेवी वर्मा की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है, छोटी बच्चियों को बेलू की प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उससे छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे के कष्ट समझ सकते थे। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है, तो पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो है इसका यहाँ पर अथवा आता है, कांजी हाउस में कैद पक्षियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है, रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही इसका जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की ओर होती है उसे रस कहते हैं। और रस के अंग आप यहाँ पर देख लीजिए, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। ठीक है, आपके यहाँ पर 4 अंग होते हैं रस के, तो इनको भी आपको याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका जो अथवा आता है, कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, तथैव, स्वागत, भावुक, इसका आपको संधि विच्छेद कर लिखना है। इसका अथवा आता है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो जो आपका अथवा वाला दिया गया, ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर तत्सम शब्द की परिभाषा और उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 15 प्रश्न देख लेते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर हम बता देते हैं। ठीक है, तो पूरा आपको याद करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। ठीक है, आपके 2 अंतर यहाँ पर दिए गए, साथ ही इसका उदाहरण भी आपका दिया गया, तो तीनों पॉइंट को याद करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है मुहावरे और लोकोक्ति में। और साथ ही जो इसका अथवा आता है, अवसर किसे कहते हैं, प्रति अवसर का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 16वां आता है, संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम लिखिए। ठीक है, और इसका जो अथवा आता है, जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर संधि की परिभाषा एवं संधि की आपको प्रकार लिखना है, तो इसका जो आंसर है वो आपको वीडियो की लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम 17वां प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। ठीक है, इसका उदाहरण, महाकाव्य का उदाहरण आपका रहेगा रामचरितमानस, पद्मावत, और खंडकाव्य का उदाहरण रहेगा सुदामाचरित, पंचवटी। इसका दूसरा पॉइंट रहेगा, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन होता है, खंडकाव्य में नायक के जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इस तरह से आपको महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए जो इसका अथवा आता है, रीढ़ की हड्डी कंकी का उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 18वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। तो जो इसका संदर्भ प्रसंग सहित है अर्थ वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका संदर्भ आपको यहाँ पर,
ठीक है। संदर्भ में आपको क्या करना है, संदर्भ हम आपको बता देंगे, उससे पहले प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए। इस साखी में वास्तविक प्रेम की महिमा बताई गई है, ठीक है। आपका प्रसंग रहेगा, इसका अर्थ देख लीजिए, यानी भावार्थ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कभी कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर अमृत में बदल जाता है, यहाँ तक पूरे आपको याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो आपका इसका संदर्भ था, संदर्भ आपको खुद करना है, ठीक है इसका। और जो इसका अथवा वाला है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। अब चलिए 19वां आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, तो इसका जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो संदर्भ और प्रसंग दोनों इसी में दिया गया, तो संदर्भ पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। इतने याद करने के बाद आप व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए, आपकी व्याख्या दी है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी गधा ही है, तो आपको यहाँ पर बेहद सीधा प्राणी होता है, यहाँ तक पूरे याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 20वां प्रश्न आता, पानी का महत्व विषय पे एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर अनुच्छेद, जल का महत्व या पानी का महत्व एक ही चीज़ है, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर अनुच्छेद याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। और साथ ही हम आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित आपतित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका 4 नंबर का आता है, जिसमें आपका आप यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ना और घूमना, यह दोनों क्रिया हमारे लिए आवश्यक है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। इसके 4 प्रश्न आते हैं, चारों प्रश्न के उत्तर आपको इसी आपतित काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर हिंदी के पे वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपका 21वां, 22वां, 23वें का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।